अगर पिछली क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में दो तीन चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। एक तो हम 100x और 100y मान के किस तरीके से सवालों को करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। लंबी क्लासेस रहेगी क्योंकि इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैंने आराम से रखी कि आप खा पी के आए, नहीं तो फिर कहते बैक टू बैक क्लास होगी, लंबी क्लास नहीं ले सकते, बट लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे एक तो ये बात बताऊंगा कि पिछली क्लास में मैंने एक बात आपको बताई थी कि भाई पी जो है, अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, P1 और P2, R1 और R2 की रेट पे दे दिया है और टाइम इक्वल है, मान लेते हैं। एक सूमो की गोली मंगा लेना, बहुत सर दर्द है। टाइम इक्वल, ठीक है। तो टाइम अगर इक्वल है तो हमने ये कहा था कि अगर आपको इक्वल ब्याज चाहिए, अगर आपको इक्वल एसआई चाहिए, तो फिर आपको P1 और P2 को किस अनुपात में बांटना पड़ेगा? R2 रेशियो R1 में बांटना पड़ेगा। मानते हो? P1 और P2 को हमें किस में बांटना पड़ेगा? R2 और R1 में बांटना पड़ेगा। देखो भाई, देखिए जैसे कोई एक ऐसा बच्चा जिसको कोई ट्रिक नहीं आती या कुछ भी नहीं आता, तो वो ऐसे सवालों पे कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? वो कुछ नहीं करेगा, वो बस इतनी सी चीज करेगा, वो ये कहेगा कि यार मैंने पहले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अपने हिसाब से क्या किया, 100x और 100y मान लिया। मैंने मान लिया ये 100x है, मैंने मान लिया कि ये 100y है, और प्लस बराबर 10,000, प्लस बराबर 10,000। ठीक है, ये हो गया। मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मिला दिया, 100x प्लस 100y बराबर 10,000। इतनी सी बात हो गई। कोई डाउट है तो मुझे बता देना। अगर 100x प्लस 100y की मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि पहले वाला पार्ट अगर 100x है, दूसरे वाला पार्ट अगर 100y है, तो मिला के कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि पहले वाले पे जो ब्याज है वो 5% से यानी 5x आएगी, और दूसरे वाले पे जो ब्याज है वो 6% से 6y आएगी। पहले वाली ब्याज ज्यादा है तो मैंने पहले वाली में से दूसरी वाली घटाई, तो कितना ज्यादा है? 76.50। दो इक्वेशन मेरे पास आ चुके हैं, दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, और सवाल में साफ साफ है कि आपको 100y की वैल्यू बतानी है, क्योंकि आपको वो बताना है जो 6% पे उधार दिया है। आपको 5% वाला नहीं बताना, आपको वो बताना है जो 6% पे उधार दिया है। ठीक है, चलो। अब दोस्त क्या होगा, मैंने कहा कि यार मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को 20 से गुणा कर लेता हूं, क्योंकि मुझे 100x काटना है। तो 100x माइनस 120y बराबर 20 से मैंने गुणा किए, तो कितना हो जाएगा? 76.5 को अगर करेंगे 153, 1530 हो जाए 20 से गुणा करने पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू बतानी है, तो मैंने घटा दिया, इसमें से इसको घटाया, ये कट गया आपस में। 100y में से 120y घटेगा, 220y इसमें से माइनस करूंगा, कितना होगा? 8,470। आप कहेंगे कि मुझे 100y की वैल्यू बतानी है, तो मैंने क्या किया, 11 से भाग कर दिया, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 0, 5 से गुणा कर लिया, 100y कितना आएगा? 3850। यही सवाल का उत्तर, यही सवाल का उत्तर है। अगर मुझे 5% वाला पूछा होता तो मैं 10,000 में से घटा के उत्तर निकाल देता। 5 + 1 से नहीं होगा क्या? मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, अरविंद जी, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। देखो, ये तरीका तो एक ऐसा हो गया कि कोई भी सवाल अगर आता है और हमें नहीं पता कि किस तरीके से होगा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। 100x 100y से तो दुनिया का कोई भी सवाल हो सकता है, 100x 100y से दुनिया का कोई भी सवाल हो सकता है, बट मुद्दा इज दैट कि हम और कोई मेथड क्या है जो लगा सकते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने कोई अमाउंट पे इक्वल ब्याज चाहिए और 5% और 6% पे मैं दे रहा हूं पैसे को, तो आप ये कह सकते हो कि जी हम 6:5 में डिवाइड कर दें तो बात बन जाएगी। ये कह सकते हैं कि नहीं? 6:5 में डिवाइड कर दें तो बात बन जाएगी, इक्वल ब्याज आएगी। तभी एक लड़का बोला कि मुझे इक्वल ब्याज नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं
मैं ये चाहता हूं कि मुझे थोड़ा ब्याज ज्यादा चाहिए, तो आपने का एक अमाउंट है जिसको मैं 5% पे दे देता हूं और इतना अमाउंट देता हूं कि मुझे 76.50 ब्याज मिल जाए। बोलो भाई, आपको मैं और एग्जाम्पल से समझाता हूं, सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं अगर हम 5% और 6% पे इक्वल ब्याज चाहते हैं तो हमें 6 और 5 के अनुपात में पैसा दे देना चाहिए। यानी अगर हमारे पास 1100 रुपए हैं तो हमें 600 5% पे और 500 6% पे दे देना चाहिए। अब इक्वल आएगी ब्याज। अगर मैं इतने की बात करूं, इतने पोर्शन की बात करूं, तो ब्याज इक्वल आएगी, इक्वल ब्याज आएगी, इक्वल ब्याज। लेकिन कोई बोला कि मुझे तो 5% पे थोड़ा ब्याज ज्यादा चाहिए। मैंने कहा कितना ज्यादा चाहिए? आपने कहा 20 रुपए ज्यादा चाहिए, 20 रुपए आपको ज्यादा चाहिए। तो भैया ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 5% 20 रुपए है? तो आपने कहा 5% की वैल्यू ये है, 1% की 4, 100% की 400 आ जाएगी। यानी आप 400 अलग से दे दीजिए, 400 आप अलग से दे दीजिए। अब सवाल पता है क्या हो गया? 1100 ये दिए थे और 400 ये, कि 1500 रुपए मैंने 5% पे और 6% पे डिवाइड किए हैं। कुछ इस कदर किए हैं कि इस पे ब्याज 20 रुपए ज्यादा है, क्योंकि यहां तक इक्वल थी। यहां के बाद जब 400 5% पे और दे दूंगा तो 20 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगी। ये वाली बात समझ आ रही है नहीं? पर पढ़ने का बहुत मन होता है बट पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ बताओ सर कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। अमित भाई देखिए, अगर मन होता है तो पढ़ पाएंगे, क्योंकि जिस चीज का मन हो रहा है और उसके बावजूद भी वो चीज नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं। टाइम तो 1 साल है ना, टाइम फिक्स है 1 साल, क्लियर लिखा हुआ है, टाइम फिक्स है 1 साल। तो मैं ये क्या, कोई बात नहीं। आपको देखिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये वाला तरीका समझ आया होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे एडवांस जिनको ये वाला तरीका समझ आएगा। अपना अपना श्रद्धा है आदमी का। तो मैंने कहा कि अगर कोई वैल्यू 5% की ये है तो 1% की कितनी हो जाएगी? 15.3। तो 100% 1530 आ जाएगा। यानी जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है वो 1530। लेकिन आपको तो ये मालूम है कि टोटल अमाउंट 10K था और उस 10K में 1530 ये है, तो इधर कितना बच गया? 8470। ठीक है भाई, अब देखिए, अब ये 8470 है और हमें कौन सा अमाउंट बताना है? आपको पता है ये 5 वाला बताना है। तो मैंने कहा 11 की वैल्यू ये है, 1 की 770 आ गई और हमें 5 की निकालनी है, क्योंकि 6% वाला चाहिए। तो ये 3850। देखिए, जिन बच्चों को ये तरीका समझ आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया तो वो इस तरीके से करें, डिपेंड करता है आप पे। सर 2 मेथड समझ नहीं आया। क्राइम मास्टर गोगो, मैंने ये कहा था बच्चों को कि अगर आपको इक्वल ब्याज चाहिए, देखिए, एक आदमी कुछ राशि 12% तथा कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक वर्ष में वह 130 रुपए ब्याज पाता है। इसका मतलब मैंने कहा अभी जो बताया आपको, कि हम ये मान लेते हैं पहली राशि 100x है और दूसरी राशि 100y है। ठीक है, 100x और 100y। ठीक है, सौ एक्स और 100y। अब 12% यानी कि 12x प्लस 10% की साधारण ब्याज यानी कि 10y, एक वर्ष में 130 रुपए ब्याज पाता है। 130 सीधे लिख सकते हैं, 12x और 10y बराबर 130। यही कह रहा है ना, पहले वाले पे 12%, दूसरे पे 10%। अब कह रहा है राशि की अदला बदली कर दी, ये वाला 10% पे दे दिया, ये वाला 12 पे दे दिया, यानी कि ये 10x प्लस 12y बराबर, तो ब्याज 4 रुपए ज्यादा मिल रही है, 134। अब हमारे पास केवल x और y की वैल्यू निकालनी है। मैंने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ूंगा तो 22x प्लस वाई। यार आप बताओ, सोचो, आपको बता दिया था मैंने कि 100x 100y से आप सवाल कर सकते हो, फिर भी आपने नहीं करा, तो ये कितनी गलत बात है। तो x प्लस वाई कितना होगा? 22 से भाग कर दिया, 22 से कम 22, 22 दूनी 44। और अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई कितना आ जाएगा? -4। यानी
x माइनस वाई कितना आ रहा है, -2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 2x कितना आएगा 10, x कितना आ रहा है 5। अगर मैं 5 यहाँ रख देता हूँ x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ रही है 7। यही आ रही है y की वैल्यू 7, यानी x 5 आ गया और y की वैल्यू 7 आ गई, तो 100x कितना हो गया 500, 100y कितना हो गया 700। बोलो भाई, कोई ऐसा बच्चा था, एक भी ऐसा बच्चा था जिसने इस तरीके से इस सवाल को किया था? कोई भी एक ऐसा बच्चा? मैं शिफ्टिंग भी बताऊंगा, पहले इतना बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताओ, अगले पेज पे बताऊंगा शिफ्टिंग। सर टेस्ट सीरीज में पास दिलवा दीजिए। एक बार बच्चों के मैसेज नंबर नोट करते रहना, ये अंकित यादव का नंबर मंगा लो, हेल्प कर दो इसकी, ठीक है। चलो भाई, ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई, बेसिक सा तरीका हो गया कि हमने 100x 100y मान लिया अमाउंट को, पहले वाला 12% पे, दूसरा 10% पे, तो 12x प्लस 10 बाई 130, दूसरे वाला 10%, पहले वाला 12%, या पहले वाला 10%, दूसरे वाला 12%, तो 134 आ गया। दोनों को जोड़ दिया तो एक x प्लस वाई 12 आ गया, घटा दिया तो x माइनस वाई -2, x और y की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए क्या है, अब देखिए अगर इसी चीज को शिफ्टिंग से करें कि भाई पहले वाले को आपने 12% पे दिया, समझना, दूसरे वाले को आपने 10% पे दिया, तो ब्याज निकल के आ रही है 130। यही है, यही है भाई। आप कह रहे हो कि अब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, पहले वाले को 10%, दूसरे वाले को 12%, तो ब्याज निकल के आ रही है 4 रुपया मोर, 4 रुपीज मोर। ₹4 मोर, बोलो कह सकते हैं कि नहीं? यही बोला है ना सवाल में। तो मैं ये कह रहा था दोस्त, अब समझना, जैसे इन्होंने कौन सा पूछा हमसे, इन्होंने हमसे पूछा है कि 12% वाली राशि बताओ, 12% पे कितनी दी थी, यही पूछा है ना इन्होंने। मैं ये कह रहा हूं, आप समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट है भाई। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, यानी ये अपना 2% इसको दे दे, ये अपना 2% इसको दे दे, समझना बात को, ये ऐसे जा रहा है 2%, तो ऊपर 4 रुपए ब्याज कम हो रही है, ऐसे माइनस है ऊपर की तरफ, तो -4 है। अगर ये 2% इसे दे रहा है तो मैंने कहा भाई तू 10% भी अपना इसी को दे दे, आपने कहा इसके पास 22% हो जाएगा, यानी इधर हम कुछ दे ही नहीं रहे, जीरो दे रहे हैं इधर, लेकिन 2% की वैल्यू -4 है, तो 10% पे कितना कम हो जाएगा भाई, 20 कम हो जाएगा, और यहाँ 110 ब्याज आएगी। यानी ये पता चल गया कि पहले वाला अमाउंट ही दे दिया जाए पूरा का पूरा 22% पे, तो ब्याज 110 आएगी। यहाँ 1% की वैल्यू कितनी आ रही है 5, 100% 500, ये उत्तर है, 500 उत्तर है। अक्सोय हलदर आकाश दौंदियाल, ये शिफ्टिंग समझ में आई क्या? अक्सोय हलदर आकाश दौंदियाल, ये शिफ्टिंग समझ आई क्या? बोल दो ना जरा दिल में जो। अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अरुण सर, मैंने फाउंडेशन बैच, अरे नहीं 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 भाई, मेरी बात सुनो, मेरी जितनी क्लासेस हैं मैं आपको बता दूं, मेरी क्लासेस रोज गणित की है एक, मैं आपको पहले बता दूं। तो अभी प्री के लिए जितने बैचेस चल रहे हैं उन सब में सेम क्लासेस चल रही है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप ले सकते हो, बट गणित के लिए आपको कोई और न्यू बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में सेम क्लासेस है। मैं पर डे एक ही क्लास पढ़ा रहा हूं। मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चे सोच रहे हैं कि नया टारगेट जो बैच आया है उसमें एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे वाले में मत लेना, मेरा यही बैच है एक ही। बाकी और लोग, आपको साइंस लेना है या कोई जीएस लेनी है या कुछ और, वो आप ले सकते हो, बाकी में नहीं, मेरा एक ही बैच है। देखिए, आप नीचे वाला निकालना होता तब हम क्या करते, तब हम पता क्या करते, तब हम ये कहते शिफ्टिंग में कि यार अगर ये अपना 2% इसको दे रहा है तब 4 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, जब ये अपना 10 इसको देता, या मैं तो कहता हूं 12 का 12 इसको देता, तो ये 22% हो जाता, और 2 पे 4 ज्यादा है, ये 12 पे 24 ज्यादा होता, ये 154 आ जाता। 22% की वैल्यू 154 आती है इसके, तो 1% की 7,
100% की 700, यही उत्तर है। कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताओ, कोई ऐसी बॉडी या डेड बॉडी जो भी है, मतलब देखो, कोई धन 3 साल में 9440 हो जाता है यदि ब्याज की दर में, देखिए कोई धन है यानी कि पी है, और वो 3 साल में कितना हो रहा है, 9440, 9440, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी, ब्याज की दर में 25% की वृद्धि यानी 1/4, इसका मतलब है कि 4 से 5 कर दी ब्याज, यानी 4 से 5 कर दी ब्याज की दर, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, इसको ऐसा ना लिखते हुए ऐसा लिख लेते हैं, रुको, 3 साल में 9440 हो रहा है, उतने ही साल में वो 9800 हो रहा है, ऐसे कर लो। अच्छा, कब हो रहा है ऐसा, जब पहले हम कह रहे हैं रेट 4 है और फिर हम कह रहे हैं रेट 5, साल यहां भी 3 है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मैं ये कह सकता हूं 4 से कितना बढ़ गया, 5, 1, यहां से कितना बढ़ गया 360, 1 की वैल्यू 360 है। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद 6800 रुपए वापस कर दिए गए, यानी कोई धन था जो पहले साल 6% पे ब्याज चली, उसके बाद यहाँ पे 6800 रुपए कम हो चुके हैं, यहाँ पे 6800 रुपए कम हो चुके हैं, और अब ब्याज की दर भी 5% हो चुकी है। तो इसने कहा है कि दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज का 11/20 है। दूसरे साल का ब्याज यानी पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे साल का 11 है, ये कह सकते हैं। पहले साल का ब्याज अगर 20 है तो दूसरे साल का 11 है। देखिए, एक तरीका तो वही है जो मैंने अभी बताया कि आप 100x करके कर सकते हैं, ठीक है, 100x मान के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100x मान के नहीं करना चाहते तो मैं दोनों तरीके से इस सवाल को बताऊंगा, ध्यान से समझना। पहले एक बार 100x से देख लो। मान लेते हैं कि आपने 100x लिया प्रिंसिपल, जो पूछा है सवाल में 100x, पहले साल ब्याज कितना आएगा भाई, 6x आएगा पहले साल ब्याज, पहले साल ब्याज ये आएगा। अच्छा, सेकेंड ईयर में ये कितना हो जाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप या तो ऐसे कर लीजिए, इसको ज्यादा अच्छा लगेगा। 6% से ब्याज आया 6x, ये बन गया 106x, बन गया। उसके बाद बेटा हमने इसमें से 6800 रुपए इसके मुंह पे फेंक के मार दिए, मार दिए। अब ब्याज कितना है, इसका 5% है। तो सवाल में ये कह रहा है कि पहले साल के ब्याज का यानी 6x का 11/20 बराबर दूसरे साल का ब्याज कितना है, 106x माइनस 6800। क्या मैं कह सकता हूं कि 5% का मतलब 1/20 है, 1/20 है, बोलो। ये तरीका तो आ गया, नहीं आ रहा, विक्रम कह रहे नहीं आ रहा, पढ़ना ही नहीं चाहते विक्रम, पढ़ेंगे तब तो आएगा। ये विक्रम जो तुम्हारा नाम BS है ना, V अलग करके फेंक दूंगा और S तुम्हारे सपने अलग। जो लड़की तुम्हारे सपनों में आके तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही है ना, रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा, अगले पेज पे बता रहा हूं, बिना मतलब इतना साफ लिखा है, इसको गंदा नहीं करूंगा। मैंने कहा 100x रुपीज थे, ठीक है, 1 साल में 6% से पहले साल 6x ब्याज आई, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का ब्याज है, और ये 106x बन चुका है। उसके बाद हमने कहा कि हम यहाँ पे 6800 रुपये वापस करेंगे तुरंत, और अब जितना भी अमाउंट बचा है 106x माइनस 6800, इस पे 5% से ब्याज चलेगा। 5% का मतलब 1/20 होता है। तो सेकेंड ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा जी 106x माइनस 6800 गुणा 1/20। ये वाली बात सही है, अब सही है। अब सवाल में ये था कि जो सेकेंड ईयर का ब्याज है ये पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो मैंने 6x का 11/20 किया बराबर
20 से 20 कट गया, 66x बराबर 106x माइनस 6800, 40x बराबर 6800, x बराबर 170, 100x बराबर 17,000। चलिए कोई नहीं, इसका मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, पहले आप ये देख लीजिए जिनको आया है समझ। अब मैं ये कह रहा था भाई कि यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर टाइम इक्वल है, टाइम तो एक एक साल है, तो क्या मैं यहां ये पता लगा लूं कि प्रिंसिपल क्या रहा है पहले साल के और दूसरे साल के लिए? तो आपने कहा कि प्रिंसिपल जो है इस केस में SI बटे R हो जाएगा, R हो जाएगा। तो मैंने SI को R से भाग किया, 20/6, इधर 11/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल का अनुपात आ गया 100 और 66। मुझे ये पता लग गया कि पहले साल ब्याज 100 पर चली है और दूसरे साल 106 पे चलनी चाहिए थी 6% से, लेकिन 66 पे चलिए का मतलब है कि मैंने 40 वापस कर दिया और इस 40 की वैल्यू 6800 थी सर। तो 1 की 170 और 100 की 17,000। ये लो, ये किस किस को समझ आया? ये किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया? किस किस को समझ आया? बोलो भाई। अरे देखो जरा देखो, राशिद अंसारी, अक्सो है हल्दर, रंजन शर्मा, श्याम और अभिनय कुमार, माधुरी, सुमन सागर, लल्लन टॉप। ये रियल वर्ल्ड है जनाब। नौकरी और क्या लिखा है? और छोकरी बड़ी किस्मत और मेहनत से मिलती है। हाँ हाँ, ये अपने पापा को पूछना ना कितनी मेहनत लगी थी। मुझे परखन हो तो मेरे पास चले आना, ये यहाँ वहां की खबरें तुम्हें गुमराह कर देंगे। आय हाय, ये शुभम पंडित वही तो नहीं है कि भाई दूसरा है ये बात तो यार सही कह रहा है कि मतलब परखना हो तो मेरे पास चलिए आना, यहाँ वहां की खबरें, क्योंकि सारे न्यूज चैनल तो इसी पे खबर बनाने के लिए बैठे हैं, गुमराह कर देंगे। सर प्लीज टेस्ट भी कंडक्ट करवाइए ना। हाँ कनिका, करवाते हैं टेस्ट कंडक्ट, कल बात हुई इस पे कि टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। सॉरी इतना बड़ा मैसेज किया बट आप देख नहीं रहे इसलिए, ओहो सॉरी। चलो मैं ऐसा एक और सवाल पूछता हूँ, सेम टू सेम एक और सवाल पूछता हूँ, सेम टू सेम पूछता हूँ। तेरी गली में आता सनम, नगमे वफा के गाता सनम, तुझसे रहा ना जाता सनम। देखिए रेट कितनी है? रेट 6% और 5%। रेट 6% और 5%, ठीक है। SI की बात करूं तो क्या होगी? 20 और 13। SI की बात क्या होगी? 20 और 13, ठीक है। तो अब अगर प्रिंसिपल निकालें तब क्या होगा? प्रिंसिपल SI बटे रेट, क्योंकि टाइम तो सेम है, 20/6, 13/5, अनुपात आ गया 20×5 100 और 13×6 78। मैं ये कह सकता हूं मित्र, एक साल बाद 6% के हिसाब से 106 पे ब्याज चलनी चाहिए थी अगर टोटल अमाउंट पे चल रही है तो, क्योंकि ये कह रहे हैं ना टोटल पे चलेगी अब। लेकिन 78 पे चलिए का मतलब ही है कि हमने 28 रुपए वापस कर दिए। 28 की वैल्यू सवाल में 8400 है, एक की वैल्यू 28 दिया 84, 300 होगी, 100 की कितनी होगी? 30,000। क्या निकाल पाए थे लड़के 30,000? सर ये क्वेश्चन हो गए ये टाइप, झूठ मत बोलो आकाश दौंदियाल, मुझे मालूम है कि ये टाइप नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो तुम अगला सवाल करो। दौंदियाल, दौंदी दौंदी रे, दयाल दयाल रे, दौंदी 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 रे,
दोंदी दोंदी रे, दोंदी दयाल दोंदी दयाल दोंदी देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, वैसा ही है जैसा पीछे था। ये कह रहा है कि 44,500 रुपए के एक भाग को 15% प्रति अर्धवार्षिक। एक तो ये ना, ये बड़ा हिंदी में बड़ा गलत है। देखो, ये पार्ट ऑफ 44,500 लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। इसका मतलब ही है ये 30%, रेट 30% है पर 6 मंथ। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 years फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3। अगर मैं एसआई के रेशियो की बात करूं बेटा, तो वो है 10:। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट पहली 30% और 1 साल बाद कितनी है, जो दूसरा वाला है 18%। और टाइम की बात करूं तो पहले वाला 4 साल है, दूसरा 1 साल बाद था 3 साल। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। एसआई 10:3 है, पहले रेट 30% थी क्योंकि 15% पर 6 मंथ है, दूसरा वाला 18% है, तो पहले वाले पे आफ्टर 1 ईयर दिया है वो, बिल्कुल सही है। उसको 3 साल मिले, उसको 4 साल। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, बोल दो भाई, यहां तक कोई डाउट है तो। देखो भाई, अब मैंने कहा कि यार पी का अनुपात निकाल लेते हैं भाई यहाँ से पी। तो आपने कहा जी हाँ, बड़ा आसान है। पी बराबर क्या होगा, एस आई बटे आर टी, क्योंकि यहाँ पे आर और टी अलग अलग है। तो मैंने कहा 10/30 चौक 120, इधर 3/18 तिया 54, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 18 बार कट गया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, 3:2 का अनुपात। क्या सबका आ रहा था 3:2? मैं पूछना चाहता हूँ। अब इन्होंने दूसरे वाला पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 की वैल्यू टोटल जो पैसा है वो 44500 है। एक की कितनी होगी, 5×8 40, 5×9 45, 0 0। 2 की कितनी होगी, 2×9 18 का 8, हाथ से लेके 2×8 16 और 1 17, 17,800। बोलो तरीका कैसा लगा, तरीका कैसा लगा ये बताओ बस। मैं ये कह रहा हूँ एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100, यही होता है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने सेम प्रिंसिपल दिया है और सेम अमाउंट में, सेम सेम, इसका मतलब एस आई भी सेम होगी, भी सेम। आपने कहा एस आई 3 चीजों पर डिपेंड करती है, पी पे, आर पे, टी पे, और पी सेम है। इसका मतलब आर टी फिक्स्ड रखना पड़ेगा, यहाँ आर टी फिक्स्ड रखना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि ये 3 है और ये 2 है, और आपने इसको 2 कर दिया, 3 से 2, तो ये 2 से 3 हो जाए। तभी ऐसा हो सकता है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 है। आर टी फिक्स होने का मतलब है कि आर एंड टी का रेशियो उल्टा बोले तो इनवर्स होगा, उल्टा बोले तो इनवर्स होगा। आर एंड टी का रेशियो इनवर्स होगा। बोलो जी। दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि को 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है। देखिए, अब इन्होंने 2 बराबर धनराशियां दे दी, पहले तो ये समझो, यानी कि पी सेम है। ठीक है भाई, अब क्या है, प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि सेम है, यानी अमाउंट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। तो अब हम ये कह सकते हैं जब दोनों चीजें सेम हैं
तो निष्कर्ष के तौर पर SI भी सेम है। R और T का रेशियो उल्टा होगा तो R 10% और ये 8% है। तो भैया T कितना होगा 8/10। तो पहले वाली राशि कितना पहले वसूल ली जा रही है, तो आप कहेंगे 2 पहले, तो 2 की वैल्यू सवाल में 2 साल दे रखी। देखो लिखा हुआ है पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले प्राप्त हो जाती है, यानी पहली वाली को 2 साल कम के लिए दिया गया है। तो मैंने ये कहा, एक बच्चा पूछ रहा सर ये येलो शर्ट में कौन है, यही वो मोटू सत्तू है। अब 2 की वैल्यू 2 साल आ गई, यानी पहले वाला 8 साल के लिए वसूला गया है और दूसरा वाला 10 साल के लिए वसूला गया। ठीक है, हमें टाइम पता चल गया, अब खेल खत्म है। हमें टाइम पता चल गया, अब खेल खत्म है। अब मैं ये कह सकता हूं, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपए और कोई एक पकड़ लो, जैसे 10% वाला पकड़ा तो वो 8 साल के लिए है, तो कितना बन जाएगा 180। मतलब 10 गुणा 8, 80% ब्याज, 100 पे 80। बना कितना है दिया हुआ है सवाल में, ये रहा 36,900 इसकी वैल्यू है। 36,900, 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36, 18 में 5 90, 1 की वैल्यू 205, तो 100 की कितनी होगी 20,500। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था। देखिए मैं जितने टाइप करवा रहा हूं और जितने छोड़ रहा हूं, जो छोड़ रहा हूं तो समझ लिए पेपर में नहीं आएंगे, और जो करवा रहा हूं तो समझ लो कि वो पेपर में आएंगे। एक आदमी ने दो बराबर धन, देखिए अब यहां पे भी P सेम है, मैंने आपको मौका दिया, P सेम, ठीक है, और दूसरा A सेम है, P सेम और A सेम, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात, रेट पहले कितनी है 12 और दोबारा में 11, टाइम क्या होगा 11 और 12, कितना पहले वसूल लिया गया एक की वैल्यू इस बार कितनी है 3 महीने। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं, हम वो टाइम निकाल लेते हैं जो कंप्लीटली ईयर बन रहा है। जैसे 11 का निकालेंगे 33 मंथ ईयर नहीं बनेगा, तो 12 का निकाल लें 36 मंथ, और 36 मंथ का मतलब 3 साल, 36 मंथ का मतलब 3 साल। मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए 11% से और 3 सालों में कितना बनेगा 133, 11 तिया 33, क्योंकि ये टाइम इस वाली रेट का। अब इस 133 की वैल्यू सवाल के अंदर 15,960 दे रखी है। मैंने 19 से काटा, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 चौक 76, 7 से फिर काटा, एक की वैल्यू आ रही है 120। अगर एक की वैल्यू 120 है तो कमबख्त 100 की कितनी होगी 12,000। कितने? अंकित 6,000 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है, 6 साल बाद 2,000 रुपए चुका देता है। शुरुआत में 10 साल बाद 5300 रुपए देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज दर ज्ञात करें, क्या होगी। ठीक है भाई, तो देखिए इस सवाल को करने के लिए मेरा तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत कम समय में ही आप सवाल के उत्तर पे पहुंच जाएंगे, वरना आपको रेट आर माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? रेट आर माननी पड़ेगी, मेरे तरीके से नहीं। मैं कह रहा हूं कि 6,000 रुपए पर क्या हुआ, तो एक बच्चा बोला मासा 6 साल तक ब्याज चली, हुआ तो कुछ नहीं। 6 साल तक ब्याज चली 6,000 रुपए पे, ठीक है। फिर 2,000 रुपए दे दिए इस स्टेज पे, तो 4,000 रुपए पे ब्याज चली। कितने साल तक चली? 4 साल। और लास्ट में लौटाया कितना पैसा है? 53। बोलो, यानी आप में से कितने सारे लोग, आवाज नहीं आ रही? बहुत सिंपल सी, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने ये कहा कि अगर हम इस 6 साल को 1 साल कर लें, तो आपने कहा कि इसको 36 के करना पड़ेगा, तब बात एक ही है। क्यों भाई? 6,000 पे 6 साल का ब्याज, 36,000 पे 1 साल का ब्याज। 4 साल को 1 साल बना लें तो इसको 16,000 बनाना पड़ेगा। 16 के ब्याज टोटल है कितनी? जब 4,000 रह गए थे तो लास्ट में 5300 देने पड़े, यानी कि 1,300 रुपए ब्याज है। और ये 1,300 रुपए ब्याज आई कब है? 36 के और 16 के, यानी 52,000, 52 के पर
एक साल में 1300 रुपये ब्याज आती है भाई। 13 चौका 52, एक जीरो भी हटा दी मैंने। 100 पे निकालनी है ना मुझे तो, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1300 पे कितनी ब्याज आ रही है, 52,000। हमें निकालनी कितने पे है, 100 पे, या आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट 1/40 आ रहा है ये, तो 100 पे कितनी आएगी, 2.5%। सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। देखो भाई इस सवाल को, आप 7,000 रुपये उधार लिए पहले, 7,000 पे कितने साल तक ब्याज चला, 3 साल तक। उसके बाद 3,000 रुपये वापस दे दिए, 4,000 पे कितने साल तक ब्याज चला, 2 साल तक। लास्ट में कितना पैसा दिया है, 5450। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इसको 3 साल हटाना चाहता हूं तो मैं ये कह सकता हूं 21 के 1 साल। इसको 2 साल हटाना चाहता हूं तो 8 के 1 साल। और टोटल ब्याज कितना है, 1450। 1450 है, बोलो कितना है, 1450। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल एक बात कह सकता हूं कि 21 के और 8 के यानी कि 29 के, 29 के पर 1 साल में 1450 ब्याज आ रहा है। 29 के का मतलब यहाँ 1000 कर लेते हैं सीधे, 0 0 0 से 0 कट गई। 100 पे 1 साल का ब्याज 5 आ रहा है, और 100 पे 1 साल के ब्याज को रेट कहते हैं। क्या सबका निकल के आया था? अब मैं कह रहा हूं थोड़ा सा, अब मैं बताता हूं, यहां से चलते हैं इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? एक बच्चा कह रहा सर 4,000 कहां से आया? ये देखो, जब 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए थे और 3,000 वापस कर दिए, तो 4,000 नहीं रह जाएंगे अब? 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए थे, 3,000 वापस कर दिए, तो 4,000 नहीं आएगा शंकर? कांटा लगे ना कंकर, समझ ना आए शंकर, पढ़ाई में थोड़ा दिल तो लगा। यार ये गलत लिखा हुआ है, 7,000 फ्रॉम ए बैंक आफ्टर 3 ईयर सी रिटर्न टू 3,000 टू द बैंक। ये 11/20 वाली जो लाइन है ना, गलत लिख गई है। ये पता नहीं कहां से आ गया 11/20 किसी और सवाल का। आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग, बस अब ठीक है, अब ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने अभी बताया कि एसआई जो होती है वो PRT/100 होती है, समझना बात को। तुम ना, यही बड़ी गलत बात है तुम्हारी। अब जैसे तुम्हारा P मान लेते हैं यहाँ 7,000 है, और T तुम्हारा यहाँ 3 साल है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 3 साल को 1 साल बना दूं और 7 को 21, तो बात एक ही नहीं पड़ेगी, सेम ही तो रहेगा। या तो 7 को 3 से गुणा कर लो, या 21 को 1 से कर लो। तो हम 1 साल बना लेते हैं कि 7,000 3 साल के लिए, तो 21,000 1 साल के लिए, 4,000 2 साल के लिए, यानी 8,000 1 साल के लिए। इसमें कहाँ डाउट आ रहा है, ये तो बताओ, बोलो। चलो आ जाएगा धीरे धीरे समझ, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, इंस्टॉलमेंट। बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से समझना है इंस्टॉलमेंट। देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, एसआई की, एसआई के केस की बात कर रहे हैं, किस्त। अगर मैं एक डायलॉग से समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों से, भुला रहे हैं रफ्ता रफ्ता उसे मुद्दतों से, हम किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछ। यानी सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट, हर दिन मर रहे किस्तों में। इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए क्या करना है, अब देखिए क्या है कि इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, एसआई, एसआई का मतलब किस्त कैसे होगी, रोहित अधाना जी। पता है एक तो क्या है ना, इसमें जो मैक्सिमम सवाल आते हैं, यानी 99% जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि ये आपने कर्ज लिया, कर्ज लिया
और इतना देना है, देना है, देय है, देय राशि इतनी है। तो हमेशा सवाल में ना ये वाली गिवन रहती है। हमेशा 99% केसेस में मैंने क्या कहा, कर्ज नहीं दिया होता, कर्ज नहीं दिया होता, कर्ज कितना देना है कुछ समय बाद, 30 सालों बाद, ये दिया होता। ये वाली बात समझ आ गई पहले तो। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि मान लेते हैं रेट 10% थी, समझना बात को ध्यान से। मैंने पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये दे दी। मुझे नहीं पता कर्ज कितना लिया मैंने, कर्ज कितना लिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल बाद मैंने 100 रुपये दे दिए, फिर 1 साल बाद मैंने 100 रुपये दे दिए। देखिए एसआई में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। एसआई में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, ये ध्यान रखना। जितने पैसे हम देते जाते हैं उस पे ब्याज लगना बंद होता रहता है। जितने पैसे हम देते रहते हैं उस पे ब्याज लगना बंद होता रहता है, ठीक है। तो कर्ज 1 साल बाद 100 रुपये, 1 साल बाद 100 रुपये, ठीक है, फिर 1 साल बाद 100 रुपये। मान लेते हैं ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट मैंने 100-100 की दे दी। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं कि देखिए ये पैसा तो हमने देय राशि है कि अगर मैं इंस्टॉलमेंट ना देता तो भी 3 साल बाद मैं ये 100 रुपये देता, और अभी भी मैं 100 रुपये 3 साल बाद ही दे रहा हूं। लेकिन ये जो पैसा 100 रुपये मैंने यहाँ दिया है, अगर मैंने ये यहाँ ना दिया होता और लास्ट में ही दिया होता तो ये मुझे 1 साल के हिसाब से 110 देना पड़ता। इस पे 10 रुपये ब्याज और बन जाती है 1 साल में, बोलो, क्योंकि रेट 10% है। 1 साल में 10% से 110 बन जाती है। उसके बाद अगर मैंने ये 100 रुपये, अगर मैंने ये 100 रुपये 1 साल 1 साल ना दिया होता, 2 साल और लगा दी होती, तो ये 120 बन जाता 2 साल में 10% से, बोलो। ये पागल है क्या कोई माही? अभी रुको, इसकी खुराक लेता हूं। तो ये कितना हो गया, 330, 330 हो गया। यानी मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि 330 रुपए, समझना बात को, 330 रुपए जो 3 साल बाद देय है यानी पे करना है, उसे 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। देखिए आप ऐसे समझिए, आपसे किसी ने कहा कि भाई आपको आपको किसी ने कहा कि यार मुझे 330 रुपए देने हैं। किसी ने आपको कहा कि आपको 3 साल बाद 330 रुपए देने हैं। आप बोले कि मैं भैया हर साल दे दूंगा कुछ कुछ और मेरी बात बन जाएगी। तो फिर आपने हर साल क्या किया, 100 रुपए दे दिए। हर साल आपने क्या किया, 100 रुपए दे दिए। हर साल आपने 100 रुपए दे दिए, तो 300 में ही बात निपट गई। आप सोचो कर्ज कितना लिया था। अगर मैं कर्ज निकालना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 330, 3 सालों में 130 की वैल्यू होगी, तो 100 की क्या होगी, ऑलमोस्ट कर्ज मान लेते हैं 280 के आसपास। लेकिन ये दिया नहीं होगा सवाल में कभी, इसीलिए हमें इस पे फोकस नहीं करना। अब जैसे मैंने ये कहा कि मान लेते हैं 4 इंस्टॉलमेंट है, मैंने 100 रुपए मान ली, 100 100 100 100, ये मैंने मान लिया 100। अब आप बोलेंगे कि अगर ये पैसा यहाँ पे ना दिया गया होता तो यहाँ 105 देना पड़ता, ये यहाँ पे ना दिया गया होता तो 110 देना पड़ता 2 साल में, ये यहाँ पे ना दिया गया होता तो 115। अगली बार से चित्र बनाने की भी बहुत जरूरत नहीं है, आप सीधे 100 में 5-5 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये 1 साल में 5% है, ये 2 साल में 5% है, ये 3 साल में 5% है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 430। 430 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 1720। 430 की वैल्यू सवाल में 1720 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 100 की कितनी आ गई, 400। यही इंस्टॉलमेंट है, यही आंसर है।
बोलो भाई, यही इंस्टॉलमेंट है, यही आंसर है। देखो अब मैंने इस सवाल में क्या किया, मैं इंस्टॉलमेंट लिख लेता हूं आपके सामने। इंस्टॉलमेंट लिख लेता हूं कैसे। मैंने कहा 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, तो मैंने यहाँ पे 1 किस्त, 2 किस्त और 3 किस्त बनाई। इन्होंने कहा है 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। पहली किस्त यानी दूसरी मैंने 200 मान ली, तो पहली कितनी है 100, ठीक है। और तीसरी किस्त का 1/3, तीसरी मैंने मान ली 300। चेक करो, देखो अब चेक करो कि ये 300 का 1/3 है और ये 200 का हाफ है या नहीं। बोलो है या नहीं, आप कहेंगे है। फिर मैंने कहा कि भाई अगर 3 साल बाद चुकाना है तो ये तो 300 ही देंगे, और 10% से 200 कितना देना पड़ेगा 1 साल में, 10%। तो आपने कहा 20 देना पड़ेगा, 220 देना पड़ेगा। उसके बाद 100 कितना देना पड़ेगा, 100 कितना देना पड़ेगा 2 साल में 10% से। आप कहेंगे 10 दूनी 20, 120 देना पड़ेगा, 120 देना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 640 हो गया। टोटल हो गया 640। अब 640 की वैल्यू सवाल में 12,800 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी होगी 20। एक की वैल्यू अगर 20 है तो फिर इंस्टॉलमेंट 300 की 6,000, 4,000, 2,000। कोई कर पाया था इस तरीके से 2, 4, 6,000?